खबरों का गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अपने 2 दिन के गुजरात दौरे के आखिरी दिन आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के आदिवासी बाहुल छोटा उदेपुर जिले में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने वाली है। दिल्ली के सीएम बड़ौदरा में मीडिया को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले शनिवार को केजरीवाल ने जामनगर में व्यापारियों से बातचीत की और राज्य के कारोबारी समुदाय की समस्याओं को सुना। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा था कि अगर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो आप सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए व्यापारियों का एक सलाहकार निकाय बनाएगी। आप प्रमुख ने वैट से संबंधित छूट का भी वादा किया था और कहा था कि आप सरकार छापे राज को रोक देगी। आपको बताते चलें कि अगस्त में सीएम अरविंद केजरीवाल का गुजरात का ये दूसरा दौरा है। विधानसभा चुनाव से पहले आप अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। इससे पहले 1 अगस्त को गिर सोमनाथ जिले के वेरावल की अपनी यात्रा के दौरान केजरीवाल ने 3,000 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था और अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो गुजरात में हर युवा को नौकरी की गारंटी भी दी थी। केजरीवाल ने पहले भी राज्य में सत्ता में आने पर प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का आश्वासन दिया था। देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के मकसद से ये तिरंगा बाइक रैली आयोजित की गई। मोदी सरकार से लेकर विपक्ष तक के नेता अपने अपने तरीके से इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से 14 अगस्त की शाम 5 बजे तिरंगा फहराकर और राष्ट्रगान गाकर आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने का आह्वान किया। लेकिन केजरीवाल के ऐलान के बाद विवाद हो गया है। बीजेपी ने इसको लेकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल की इस अपील पर पलटवार करते हुए कहा कि 14 अगस्त को तो बॉर्डर पर पाकिस्तान में आज़ादी होती है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुनिए अरविंद केजरीवाल जी, 14 अगस्त को आज़ादी का दिन बॉर्डर के इस पार नहीं, बॉर्डर के उस पार होता है। दिल्ली में स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया जाएगा। आपको पाकिस्तान का जश्न मनाना है तो उधर जाकर मनाइए। बीजेपी नेता ट्विटर पर अपने वीडियो के जरिए कहते नजर आ रही हैं कि केजरीवाल का 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस उत्सव मनाने का फैसला देश के विभाजन की जो विभीषिका है उसको अनदेखा करना है। ये जानबूझकर 15 अगस्त और आज़ादी के अमृत महोत्सव का अपमान करने की कोशिश करने वाला है। मिश्रा ने कहा कि अगर उनसे गलती हुई है तो उन्हें ये फैसला वापस लेना चाहिए। इस खबर की तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता अजय महावर जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। जी नमस्कार, जय हिंद। अजय जी, जिस तरीके से केजरीवाल के द्वारा बयान दिया गया है उसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और आजादी का अमृत महोत्सव जिस तरीके से बीजेपी मनाने की कोशिश कर रही है, लगातार अभियान चला रही है, हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल का ये जो बयान है ये कहीं ना कहीं धता दिखाते हुए इसको नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से मैंने उनका पूरा बयान तो नहीं पढ़ा, पर जो बात मेरे सामने आई कि 14 अगस्त को वो हमारे स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते हैं और ये केजरीवाल साहब की आदत है, उनके जेहन में शायद पुरानी क्या बातें घूम रही मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान जिस दिन अपने आजादी का दिवस मनाता है उस दिन ये मनाना चाहते हैं। जबकि प्रधानमंत्री जी ने इस अमृत काल के जो कालखंड है इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 14 अगस्त को विभीषिका डे मनाएंगे, विभीषिका दिवस मनाएंगे, क्योंकि उस दिन लाखों लोग पाकिस्तान से कटकर ट्रेनों के माध्यम से इस देश में आए थे। उस विभीषिका को हम कभी भूल नहीं सकते, उस मंजर को हम कभी भुला नहीं सकते। ऐसे समय में उस विभीषिका को याद रखने के लिए जिन्होंने अपनी जान दी कुर्बानी, विभाजन के समय में उनकी प्रदर्शनी लगी चाहिए, उस दिन को याद किया जाना चाहिए। वो हमारे लिए दुख का दिन है और उस दिन आप कहते हैं कि मैं स्वतंत्रता दिवस मनाऊंगा, तो ये उनकी बहुत छोटी सोच है और नकारात्मक सोच है, देश के प्रेम का नहीं, देशद्रोह की सोच है।
बिल्कुल, और जिस तरीके से ये बयान दिया गया है विभीषिका का, आप बता रहे हैं कि ये दिन कभी जनता नहीं भूल सकती है, लोग कभी इस दिन को नहीं भूल सकते हैं। हमारे देश में 15 अगस्त को ही आज़ादी का उत्सव मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है, और इस बार अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री जी की तरफ से चलाया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि हर घर पे तिरंगा फहराया जाए। इसके चलते बदलाव भी कई किए गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल का ये बयान जो है, ये प्रधानमंत्री की जो अभियान है, कहीं ना कहीं उस पर भी असर डालेगा क्या? प्रधानमंत्री जी के अभियान पर तो असर नहीं डालेगा, क्योंकि पूरा 130 करोड़ हिंदुस्तानी एकजुट है। इनकी बीमार मानसिकता मुझे दिखती है, और ये दिखता है कि किस प्रकार से एक प्रधानमंत्री जी से आपको वैमनस्य हो सकता है, पर एक देश से कैसे हो सकता है। इसलिए एक दिन पहले आप कैसे पाकिस्तान के साथ मना सकते हैं, ये इनकी गलत सोच है। इसलिए पता लगता है कि संविधान को ये मानते नहीं है। पहले भी गणतंत्र दिवस पर इन्होंने धरना दिया था, आप याद करिए। इन्होंने कहा था कि दिल्ली में परेड नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार इनसे पूछ करके आवाजाही होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के ये मालिक हैं। ऐसी सोच वाले, मैं सोचता हूं कि इनकी मानसिकता दूषित हो चुकी है, विदीर्ण हो चुकी है। इसको ठीक करने की जरूरत है, और हिंदुस्तानी और दिल्ली वासी इसे ठीक करेंगे। अजय जी, इस जो केजरीवाल का बयान था उस पर एक संक्षिप्त आपकी टिप्पणी चाहेंगे। केजरीवाल ने ये कहा था, आपको बता दें पहले, कि 14 अगस्त की शाम 5 बजे तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान गाकर आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने का उन्होंने आह्वान किया था। इस पर एक छोटी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये उनकी बीमार मानसिकता है। वो पाकिस्तान परस्त हो चुके हैं। पाकिस्तान के साथ वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते हैं, और लाखों लोगों ने जो इस देश में विभाजन के समय अपने प्राण त्यागे, उनकी विभीषिका डे पर मना करके उनका उपहास करना चाहते हैं। यहाँ दिल्ली और देश के रहने वाले हजारों लाखों की संख्या में जो रिफ्यूजी भाई बहन है, उनके दिल पर कितनी चोट पहुंचेगी ये समझा जा सकता है। केजरीवाल साहब मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर की तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल के बयान ने देश में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है, और अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया था कि 14 अगस्त को झंडा फहराए, शाम को 5 बजे राष्ट्रगान गाए। तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री इस दिन को विभीषिका के रूप में मनाने की बात कर रही है कि ये दिन जनता कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से तत्कालीन समय में लोग, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, 15 अगस्त को भारत में आज़ादी का उत्सव मनाया जाता है, आज़ादी का पर्व मनाया जाता है, लेकिन 14 अगस्त की बात जो कही गई है वहाँ पाकिस्तान में मनाया जाता है। तो इस बात को लेकर कपिल मिश्रा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान में जश्न मनाया जाता है, और साथ में बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मानसिक रूप से वो बीमार हो गए हैं।